ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 अक्टूबर 2020। तो आगे बढ़ने से पहले पीछे देखते हैं कि बाबा ने हमें कल क्या बोला था। बाबा ने कहा था कि तुम अभी अभी कांटे से फूल बन रहे हो, तुम्हें सभी को सुख देना है, दुख नहीं देना है और महावीर बनना है। वैसे बनना है जिसे माया कभी हिला नहीं सके और अपने अधिकार की शक्ति से आत्मा की जो सूक्ष्म रूप है ना, तुम्हारी रचना मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में रखने वाले ही मास्टर रचयिता बनते हैं। तो बाबा ने हमें मास्टर रचयिता की संज्ञा दी है। किस तरह से? जब हम अपने मन बुद्धि संस्कार पर अपना कंट्रोल रखेंगे, किसी और का नहीं, है ना। चलिए आज बाबा ने क्या बोला सुनते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें एक पिता से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। अद्वैत मत अर्थात एक की मत और एक के लिए मत, एक धर्म एक भाषा की जो मत है उसे अद्वैत मत कहते हैं। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म ही कहा जाता है। बाकी तो अनेक धर्म अनेक शास्त्र हैं। तुम हो ही एक जिन्हें एक द्वारा एक की मत मिलते हैं, जिसे ही अद्वैत मत। ये मुरली, ये श्रीमत ही वो अद्वैत मत है जिससे हम देवी देवता बनते हैं। आई बात समझ में? बाबा ने कितनी अच्छी रीति अद्वैत मत से हमें देवता बनाने की विधि सिखा रहे हैं। और कहते भी हैं ना, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस आसन पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाता है। तो हमें सिंह बनना है ना। लेकिन इस अद्वैत मत से जब हम इस मत पर चलेंगे, ईश्वर में निश्चय करेंगे, तो देवता बनेंगे, मतलब राजा बनेंगे। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए। पता ही नहीं कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी पिता आए हैं हमको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। बाबा ने बता दिया कि हमारा घर कहाँ है। या तो हम रावण के देश में आए हैं, हम यहाँ पे मेहमान हैं, हम इस वर्ल्ड स्टेज पर पार्ट प्ले करने आए हैं। हमारा घर तो परम धाम है। हाँ, बार बार बाबा कहते हैं ना कि तुम बच्चों को अपना घर याद आना चाहिए। मुझे याद रखो, घर को याद करो। अब देखो ना, जानवरों को भी अपने घर व माता पिता की याद रहती है ना। दिन भर कहीं भी घूमे फिरे लेकिन शाम को लौटकर अपने घर ही आते हैं। तभी तो बाबा भी कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, अपने घर को याद करो। गीत है आज का, रात की राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात की राही रात की राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राही। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीधा चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। बीते कल का दिन मजबूर सही, पर कल का दिन मजबूर नहीं, बूर नहीं। थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राही। सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। जो करना है खुल के करेंगे, जो कहना है आज कहेंगे। कल का सूरज दूर नहीं, पर कल का दिन मजबूर नहीं, मजबूर नहीं। थक मत जाना, ओ रात
राही थक मत जाना, रात की राही। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई तो समझते ही नहीं कि किसने कहा और क्यों कहा। रात के राही कौन है? तो रात के राही हम बच्चे, क्योंकि अभी कलयुग रात्रि चल रही है ना। हम सब दिन के रहने वाले थे सतयुग त्रेता में, और अभी रात में आ गए हैं। तो रात में अंधकार है, इसलिए बाबा कह रहे हैं अंधकार में आ गए हो, मतलब इतनी लंबी दूरी करते आए हो, तो आत्मा थक मत जाना। सुबह की मंजिल दूर नहीं। हाँ, अब सूरज का उजाला आने वाला है, और वो आने वाला नहीं, तुम लाने वाले हो सूरज के प्रकाश को पूरे जगत में बिखेरने, विश्व का मालिक बनने के लिए तुम बच्चे इस ज्ञान श्रीमत से अपने मन को प्रकाशित कर रहे हो। तो फिर घबराना नहीं है। यही है इस गीत का अर्थ। फिर बाबा ने बोला, दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बताया, जो कि माउंट आबू में स्थित है। उसी में राजयोग का सत्य चित्र अंकित है, जहाँ नीचे आत्माओं को तपस्या करते हुए दिखाते हैं, वह ऊपर में स्वर्ग का चित्र है। अर्थात तपस्या करके स्वर्ग को पाते हैं, इसलिए स्वर्ग को ऊपर दिखा दिया, जिससे मनुष्य समझ लेते हैं कि स्वर्ग तो ऊपर होते हैं। कहने का भाव है कि जब हम तपस्या करेंगे, अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, मन बुद्धि संस्कार को अपने अंडर रखेंगे, हाँ, बेहद का विनाशी चीज़ों का विकार धारण करेंगे, त्याग करेंगे, तभी हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। बाबा ने बोला था ना परसों की वाणी में कि स्वर्ग का पासपोर्ट मिल रहा है तुम्हें। तो स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं को मिलेगा जो अपनी कमी कमजोरियों को हटाते जाएंगे, बेहद का त्याग करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो हम स्वर्ग के लायक बनेंगे। इसीलिए स्वर्ग को ऊपर दिखाते हैं। नीचे तपस्या कर रहे हैं बच्चे, और स्वर्ग है ऊपर। और दिखा रहे हैं ऊपर इसलिए क्योंकि चक्र फिरने से ऐसा होता है। अभी आधा कल्प के बाद स्वर्ग ऊपर दिखेगा, फिर चक्र फिरेगा तो वो नीचे चला आएगा, हाँ, फिर ऊपर होगा तो चक्र ऊपर आ जाएगा। जो कि बाबा ने ही आकर समझाया ना कि तुम ज्ञान से कैसे ऊपर चढ़ते हो फिर नीचे गिरते हो। तो इसके लिए बस परमपिता शिव परमात्मा को जान लिए तो ही बाबा की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। बाबा कह रहे इसके लिए बस मुझे याद करना है, अपने घर को याद करना है, और नियम से चलना है तो बाबा की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। मतलब उसके मालिक बन जाओगे, सच्चे सच्चे वारिश बन जाओगे। तो सबको बनना है ना। फिर बाबा ने विकार पर कहे कि सबसे ऊपरी मंजिल मैंने पांचवी मंजिल है देह अभिमान की, जिससे गिर कर तो हड्डी गुड्डी टूट जाती है। ये देह अभिमान ही है जो हमें वो 5 विकार की ओर ले जाता है, जो हमने सुन रखा है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, अलबेलापन, जितने भी इसके नाते रिश्तेदार हैं, इसकी शुरुआत सभी की होती है देह अभिमान से। जब हम बड़ी कंसेंसस में आ जाते हैं, देह भान में खुद रहते हैं और सामने वालों को भी देह समझते, इसीलिए उसकी बातों में हम फंस जाते हैं, अटक के रह जाते हैं, हाँ? और यहीं से हमारी गिरती कला शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने आत्मा के रूप को समझकर जानकर भी देह भान में ही रहे। तो इससे हमें ऊपर उठना है। फिर चौथी मंजिल है उसके बाद की काम विकार, अर्थात कामना की चाहना, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इन तीनों चीज़ में, किसी भी चीज़ में यदि हमारी बुद्धि आंख डूब रही है, चाहना कर रहे तो वह विकार है। तो इससे अपने आप को खबरदार करना है, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, और सच्ची सच्ची विद्या को समझना है। अभी भी अविद्या में नहीं रहना है। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने चतुर मंत्री से पूछा, बड़ा बुद्धिमान था, कि अविद्या क्या होती है। तो मंत्री सच में चतुर था। उसने बोला कि मैं आपको बोलना चाह रहा था कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए थी, मुझे कुछ काम है, छुट्टी मिल जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो राजा ने बोला कि ठीक है, ले लो छुट्टी। और वो छुट्टी ले लिया, घर चला गया, और वहाँ से वो गया एक मोची के पास, बड़ा शानदार मोची था। और उसको बोला कि सुनो, तुम बहुत नामी ग्रामी मोची इस राज्य के, मैं तुमसे एक ऐसा जूता बनाना चाहता हूँ जो कि तुमने आज तक नहीं बनाया है। तो बोला कैसा जूता, पहले बताइए, तो डिज़ाइन वगैरह तो बताइए, साइज़ बताइए। तो बोला कि हाँ बना दो, 1 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा, मखमल से उसको सिलो, और उसके ऊपर मैं तुम्हें कुछ सोने हीरे, सोने चांदी भी दे दूंगा,
मोती, तुम उसको उसमें फिट कर देना। वो तो ऐसा जूता? तो हाँ हाँ ऐसा ही जूता चाहिए। तो उसने जूते बना दिए एक जोड़ी, 4 दिन में बन गया, वो तैयार हो गया। फिर जब बन गया जूता, तो उस मंत्री ने उससे बोला मोची से कि सुनो, इस जूते को तुम कल सुबह मंदिर के बाहर जाके रखाना, हाँ दरवाजे पर बाहर बरामदे में, और चुपचाप जाना, मुंह अंधेरे जाना, कोई तुमको देखे नहीं। और नगर में तो पूरा शोर हो जाएगा किसका क्या है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको चुप रहना है, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। उसने उसका मुंह बंद करने के लिए पैसे भी दे दिए कि कुछ नहीं बोलना है तुम्हें। वो तो जी मुझे क्या मतलब है, मैं नहीं बोलूँगा। गया और मंदिर के बाहर रख दिया। थोड़ा अंधेरा छटा, सुबह हुई तो पंडित जी जा रहे थे मंदिर की सफाई करने वगैरह। तो उन्होंने दरवाजे पर जब जूता देखा और हीरे मोती से एकदम चमक रहा था, एकदम बड़ा लंबा चौड़ा, किसी मनुष्य का तो लगे नहीं रहा था। तो उसके मन में खटका हुआ कि ये किसका जूता यहाँ पे पड़ा हुआ है। बहुत सोचा तो समझा कि, ध्यान लगाया कि हो सकता है कि ये भगवान आए हो नीचे मंदिर में, भगवान आए हो अपने भक्तों को देखने, और उनका जूता रह गया हो। और उसको उसी वक्त उसने दंडवत प्रणाम किया, आंखों से सटाया, मुख से उसको चूमा, और एकदम पूरा एकदम सब जगह एकदम हल्ला हो गया। नगर के लोग जब आने लगे मंदिर में, सबको पंडित जी बताने लगे भगवान का जूता है। और उसको जाके ना एकदम देवस्थान पे एकदम नीचे में वहाँ पे रख दिए, ये तो भगवान का जूता है, मूर्ति के नीचे। सब लोग उसकी पूजा करने लगे, पूजा अर्चना शुरू हो गई। उड़ते उड़ते खबर राजा के कानों में पड़ी। राजा भी आए मंदिर दर्शन, उसने वो जूता देखा, तो अरे भगवान का जूता, वो भी पूरा दंडवत ने प्रणाम किया और बोला कि नहीं, ये यहाँ नहीं, ये तो राजमहल में होगा, जहाँ सभी लोग आकर मतलब देखेंगे, दूर दूर राज्य के लोग आकर देखेंगे, भगवान का जूता है मेरे राज्य में, हाँ मैं कितना मतलब नामी ग्रामी बन जाऊंगा। वो जूता उठा के अपने राज्य में रख लिया। सब उस पर एकदम मेहमान, उस जूते को दर्शन करने के लिए एकदम भीड़ लग गई, कई राज्यों से लोग आने लगे देखने के लिए। 4 दिन बीत गए, छुट्टी बीत गई, वो मंत्री आ गया महल में। तो राजा बोला कि चलो तुम्हारी छुट्टियां बीत गई, तो चलो तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। तो जैसे बोलने ही वाला था कि बीरबल, उस मंत्री ने पहले ही बोल दिया कि सो मैं 4 दिन से बड़ा परेशानी में हूँ। तो क्या हुआ? तो मेरे परदादा का एक जूता कहीं खो गया है, तो वो मिल ही नहीं रहा है, बड़ा कीमती है। तो राजा ने पूछा कि सो दूसरा जूता है तुम्हारे पास? तो हाँ है। अच्छा लेकर आना। तो वो दरबार फिर अपने घर गया मंत्री, और फिर वो जूता लेकर आ गया। घर में तो था ही उसका दूसरा जोड़ा। तो राजा ने देखा, बोला अरे हाँ, क्या यही जूता है? वो अपने पास वाला जूता दिखाया, दोनों एकदम सेम टू सेम। तो समझ में आया कि अरे तुम्हारे परदादा का जूता था, और हम लोगों ने इसको क्या समझा, कितना इसको मान दे दिया। तो उस मंत्री ने बोला कि राजन, आपको जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए था ना, यही है वो प्रश्न, इसी को कहते हैं अविद्या। सब लोग सोचने पड़ गए। तो मंत्री बोला, अविद्या अर्थात जिस बात को न जाने परखे सोचे मान लेना, मतलब भेड़ चाल में चल देना, यही अविद्या है। कितनी सुंदर बात है ना, कि हमें कभी भी वैसी चाल में नहीं चलना जिसमें सारी दुनिया चल रही है, पता किसी को भी नहीं है। तो हमें भेड़ चाल में नहीं चलना, भेड़ नहीं बनना है, हमें सिंह बनना है। परमात्मा हमें वैसा राजा बनाने आया है, तो हम इसको अनुभव करें। किसी की बात, हमारी बात भी न सुनिए, आप इस पे चल कर तो देखिए, इस दवा को लेकर तो देखिए। और कहते भी है ना कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, जो शुरू में थोड़ा दर्द तो देता है लेकिन सदा काल की राहत देता है। और झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो अस्थायी राहत देता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट जीवन भर का होता है। अब परखना हमें है ना कि हमें क्या करना है, हमें क्या मानना है, किस चीज़ पर चलना है और अपना कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, पिता की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, पिता और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है।
बाबा की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना अर्थात अविद्या से छुड़ाना है, सच्ची सच्ची विद्या सीखनी है। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आँखों की बड़ी संभाल करनी है। क्रिमिनल आई से ही तो सभी कुछ दिखता है, आँखों से ही सारे विकार शो होते हैं, तो वर्क भी हमें आँखों पर ही करनी है, उसी से शुरुआत करनी है, बड़ी संभाल करनी है। हाँ, चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। कैसे? तो याद और सेवा के बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। याद और सेवा, हर कर्म में याद समाई हो और हर काम हमारा सेवा हो। सेवा समझकर करेंगे कि भगवान ने हमें इस घर में, इस समाज में, इस जगह पर बिठाया है। हाँ, स्कूल कॉलेज जो भी है वहाँ हमें ईश्वर ने बिठाया है, तो याद और सेवा का हम बैलेंस रखें। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है ना, वैसे ब्राह्मण जीवन में विशेष अंग सेवा है। सो स्वीट बाबा। जैसे शरीर के अंग तो दिखाई देते हैं ना, हाँ, उसकी हम कितनी केयर करते हैं, तो ब्राह्मण जीवन का अंग है सेवा। हमेशा कुछ नहीं भी कर रहे हैं, मन से खुश हैं, आपकी खुशी के वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रही है प्रकृति में, तो यह भी एक सेवा है, योगदान है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। अभी आपको सेवा के यदि चांस मिल रहा है, आप आत्माओं को कनेक्ट कर रहे हो, सबको भगवान का परिचय दे रहे हो, भगवान ने आपको इस जगह पर बिठाया है, तो सोचो कितना बड़ा पदम सौभाग्य की बात है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो सेवा, मौका नहीं खोजना है, सेवा में तत्पर रहना है। ये नहीं सोचना है कि हमें सेवा मिले तो हम करें, सेवा के लिए तत्पर रहना है सदा। मतलब हमारी आँख उसी चीज़ में डूबी रहे कि किस तरह से हम सेवा करें, कैसे किसका सेवा करें। हाँ, कई आत्माओं के तो नींद में भी सेवा का ख्याल रहता है, आत्माओं को बैठकर ज्ञान सुना रही हैं, समझा रही हैं, इतनी बड़ी बात है। तो ऐसे बच्चे ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। सहज योगी जीवन, जब हमारा जीवन एकदम सहज योगी बन जाएगा, इजी वे में हम याद में रहेंगे, तो समझ लेना कि परमात्मा की पालना हमें मिल रही है, हम उस पालना में पल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।